वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज G580 EQ की टेस्ट ड्राइव, अल्ट्रा वॉलेट F77 सुपर स्ट्रीट का रिव्यू, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, सिंपल एनर्जी का सिंपल वन अब नए अवतार में। मर्सिडीज ने अपनी आइकॉनिक जी वैगन को इलेक्ट्रिक अवतार यानी G580 EQ को लॉन्च कर दिया है, लेकिन क्या ये आइस जी वैगन के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, ज्यादा दमदार है और क्या इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो दमखम है? ये सब बातें जानेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि इसमें रेंज कितनी है, क्या खास फीचर्स आपको इलेक्ट्रिक जी वैगन में मिल रहे हैं, और ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये वो गाड़ी है जो दुनिया को बताती है दैट आई एम रिचर देन यू, आई एम हायर देन यू एंड वुड यू माइंड गेटिंग आउट ऑफ माई वे। हम बात कर रहे हैं यहाँ जी वैगन की, जो अब अपने इलेक्ट्रिक अवतार में आ चुकी है। अब इलेक्ट्रिक जी वैगन जो कि एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, डे टू डे कार नहीं है, क्या इसे इलेक्ट्रिक वर्जन में खरीदना सही डिसीजन है या फिर इसे इलेक्ट्रिक अवतार में लाने के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? क्या आइस जैसा पंच इलेक्ट्रिक ऑफरिंग में आपको मिलेगा? ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल आइस जी वैगन जैसी ही दिखाई देती है। हालांकि कुछ एलिमेंट्स अगर ध्यान से देखेंगे तो मिलेंगे जो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर चाहे वो फ्रंट ग्रिल ही क्यों ना हो या फिर कुछ एरोडायनामिक्स ऐड करने के लिए भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। ट्विकिंग्स क्या की गई हैं? तो अब आपको ऑल ब्लैक आउट ग्रिल मिलती है। हेडलैम्प्स को क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सराउंड्स हैं। अब जो इसका बोनेट है, इस पे आपको थोड़ा सा स्टीपर रैंप मिलता है, बेसिकली एयर को कट करने के लिए। और क्लोजली आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये फ्लैट विंडस्क्रीन तो मिलती है ही, लेकिन यहाँ पर रूफ के टॉप पर आपको ये स्पॉइलर टाइप एलिमेंट मिल रहा है और ये बेसिकली एरो एलिमेंट ऐड करता है बेटर ड्रैग कोफिशिएंट देने के लिए। इनफैक्ट आगे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर रेयर फेंडर्स के ऊपर भी दोनों साइड में ये वेंट्स दिए गए हैं और ये सारे एलिमेंट्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि बेटर एरोडायनामिक्स ये गाड़ी ऑफर करे। इसमें आपको 20 इंच के ऑल ब्लैक्ड आउट व्हील्स मिलते हैं और साथ ही साइड स्टेप तो दोनों तरफ मिल ही रहे हैं। अगर आप डोर्स की बात करें तो कीलेस एंट्री तो आपको मिलती है, लेकिन जितना आपको आइस जी वैगन के डोर्स को क्लोज करने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उससे थोड़े कम एफर्ट्स लगेंगे इन डोर्स को बंद करने में, क्योंकि बेटर एरोडायनामिक्स होने की वजह से उतना प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है पीछे की तरफ। वेंस हमने आपको दिखाए ही जो रेयर फेंडर्स के ऊपर मौजूद हैं, और अगर आप पीछे देखेंगे तो एक फ्लैट टेलगेट आपको मिलता है। बूट साइज दिखा देते हैं, 555 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल रहा है, जो कि आइस जी वैगन के मुकाबले थोड़ा सा कम है। एक चीज़ और दिखाते हैं, जब आप साइड प्रोफाइल में आएंगे आपको दिखाते हैं कि अगर आप क्लोजली नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर वो मिलिट्री ग्रेड स्टफ मिलेगा। दरअसल एक ह्यूज कार्बन कॉम्पोजिट आर्मर प्लेट यहाँ पर अंडरनीथ दी गई है, और अगर नीचे की तरफ हम आपको दिखाएंगे इसकी जो विड्थ जो थिकनेस है वो 1 इंच से ज़्यादा की है और उसके ऊपर आपको एक बड़ी एल्यूमिनियम प्लेट मिलती है। यानी प्रोटेक्शन नीचे की तरफ इस तरीके की गई है ताकि बैटरी सेल्स खराब ना हो, कोई डैमेज ना पहुँचे या बैटरी में कोई होल ना हो। यानी जब आप इसे ऑफ रोडिंग के लिए लेकर जाएं, कहीं किसी रॉक के ऊपर ये प्लेस हो भी जाती है तो आप जी टर्न का इस्तेमाल करके आसानी से उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं बिना बैटरी को डैमेज किए हुए। तो इसकी जो प्रोटेक्शन है नीचे की वो उसी तरीके से की गई है। अब आपको इसमें आगे का फ्रंट स्पेस दिखाते हैं और उसे ओपन कर लेते हैं पहले बोनेट को। तो आपको इसमें पीछे बूट स्पेस तो मिल रहा है, लेकिन आपको कोई फ्रंट स्पेस इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसमेंट हुई है वो स्पीकर्स की हुई है। दरअसल अब अगर आप इलेक्ट्रिक जी वैगन खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली स्पेसशिप जैसे एक्सपीरियंस तो नहीं चाहते होंगे, थोड़ी तो हाउलिंग ग्राउलिंग चाहिए ही, और उसके लिए कंपनी ने जी रोर इसमें एक एलिमेंट दिया है जिसके लिए स्पीकर्स आपको वो एक्सपीरियंस लेंड करते हैं।
इलेक्ट्रिक जी वैगन के दो एलिमेंट्स तो बहुत ही यूनिक हैं जो इसे बिल्कुल अलग रख देते हैं बाकी गाड़ियों से, वो है जी रोर और जी टर्न। इनको एक्सपीरियंस करने के लिए गाड़ी के अंदर तो जाना पड़ेगा ही, साथ ही गाड़ी के अंदर और क्या कुछ है, क्या फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही वो आपको रग्ड यूटिलिटी के साथ एक लग्जूरियस फील तो मिलेगा ही, और साथ ही जो इसका पूरा लेआउट है वो आइस जी वैगन जैसा ही है, हालांकि ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ आपको एडिशन 1 की बैजिंग मिल रही है। एक और चीज़, क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर कलर पेंट है वो ब्लू कलर का है, तो वो थीम गाड़ी के अंदर भी कैरी की गई है। आपको डैशबोर्ड पर, सीट पर वो ब्लू स्टिचिंग तो मिलती है ही, साथ ही सेंट्रल कंसोल में भी जो एक ग्लॉसी एलिमेंट मौजूद है, यहाँ भी ब्लू कलर का एलिमेंट लेंड किया गया है। बाकी स्टिचिंग आपको स्टीयरिंग व्हील पर भी मिलती है, डोर पैनल्स पर भी मिलती है। अगर फीचर्स की बात करें तो 12.3 इंच के दो स्क्रीन्स आपको मिलते हैं यूजुअल मर्सिडीज स्टाइल, जिनको सीमलेसली मर्ज किया गया है। एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। यहाँ आपको नीचे फिजिकल बटन्स मिलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड है, कप होल्डर्स दिए गए हैं, और साथ ही एसी वेंट्स के बीच में ये आपको कंट्रोल मिलते हैं ऑफ रोड करने के लिए, जिसे मर्सिडीज ऑफ रोड कॉकपिट का नाम देती है। आपको लो रेंज डिफरेंशियल लॉक्स तो मिलते हैं ही, 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। बाकी वेरियस ड्राइव मोड्स के लिए यहाँ सेंट्रल कंसोल में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। सेटिंग्स के लिए आप डायरेक्टली यहाँ कार के आइकॉन पर बने बटन को क्लिक करके जा सकते हैं। स्टीयरिंग पर भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो जी क्लास इलेक्ट्रिक फुल्ली लोडेड है। आपको इसमें बर्मेस्टर स्टीरियो सिस्टम तो मिलता है ही, जो एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस लेंड करता है। साथ ही आपको एडास सूट मिल रहा है, जिसमें आपको एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा तो है ही फॉर इम्प्रूव विजिबिलिटी, लेकिन मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें दी गई है। जी टर्न कैसे काम करता है वो आपको दिखाते हैं। गाड़ी पहले आपको स्टार्ट करनी है, फिर आपको सेफ्टी के लिए डेफिनेटली सीट बेल्ट तो पहननी है ही। यहाँ आप डायनामिक मोड में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे मोड्स दिखाई देंगे, इंडिविजुअल, स्पॉट, कंफर्ट, थ्रिल। रॉक मोड में आपको होना चाहिए, हम रॉक मोड में हैं। लो रेंज ऑलरेडी हमारा ऑन है, और लो रेंज के बाद आप अभी ब्रेक पे हैं, आपको डी पे आना है, और डी पे आने के बाद आपको ये जी टर्न बटन को क्लिक करना है, और पैडल शिफ्टर भी आपको क्लिक करना है, और फुल थ्रॉटल देना है, और तब ये एक ही स्पॉट पर 360 डिग्री स्पिन होती है। देखिए, इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको 116 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। वही बैटरी पैक है जो कि EQS SUV में मौजूद है, लेकिन इसमें आपको मिलता है क्वाड मोटर सेटअप। इस मोटर सेटअप की वजह से आपको 4 मोटर्स मिलते हैं, चारों व्हील्स पर मौजूद हैं, और जो कंबाइंड पावर डिलीवरी होती है वो 580 HP की और 1164 Nm का टॉर्क। और इसका जो नाम है वो भी अपनी पावर को सिग्निफाई करता है, जो इस पर नाम दिया गया है G580 का। इसमें 580 इसकी पावर को रिजेंबल करती है। एक और चीज़ है कि इस क्वाड मोटर सेटअप की वजह से जो पावर डिलीवरी जाती है चारों व्हील्स को, वो काफ़ी प्रोसाइज होती है, जिसकी वजह से टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक जी वैगन यानी G580 पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से लेस, जिसमें आपको लो रेंज भी मिलता है। EQG 580 में रिफाइनमेंट टॉप नॉच है। ये साइलेंट गाड़ी लग्जरी के साथ एक धमाकेदार परफॉर्मेंस लैंड करती है। ये बाहर की नॉइज से तो आइसोलेट करती है ही, लेकिन साथ में लग्जरी फील भी लैंड करती है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये 4.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। आप इसे पंच कीजिए और ये हार्ड तरीके से पुल करती है, स्पेशली स्पोर्ट या ड्राइव मोड में। लेकिन अगर रॉ एक्सेलरेशन की बात करें तो भी ये एफर्टलेस है। ये लार्ज है, ये हैवी SUV है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसी दम के साथ आगे बढ़ती है। इसमें आपको 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। बात करें इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की, तो इस इलेक्ट्रिक जी वैगन में इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन को रिटेन किया गया है। साथ ही इसमें रेयर रिजिड एक्सल और वर्चुअल मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। G580 में आपको लो रेंज ट्रांसमिशन मिलता है और ऑफ रोड क्रॉल फंक्शन मिलता है, जिससे आपकी स्पीड एज लो एज 2 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। क्योंकि ये एक EV है तो इसमें वाटर वेडिंग कैपेसिटी 850 मिलीमीटर की है, यानी स्टैंडर्ड जी क्लास से 100 मिलीमीटर ज्यादा। हालांकि जो इसका सबसे पॉपुलर फंक्शन है वो जी टर्न है, जो अभी हमने आपको दिखाया। इसमें आपको जी स्टीयरिंग भी मिलता है, ताकि जो टर्निंग सर्किल है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रिक जी वैगन जरूर है,
लेकिन जी वैगन का चार्म हो या परफॉर्मेंस हो, वो इसमें कंप्लीटली एम्बेडेड है। ऑल्दो आपको इस इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी, लेकिन अपने यूनिक फीचर्स, यूनिक रोड प्रेजेंस और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से इस गाड़ी की डिमांड भी दमदार ही है और इसीलिए अब तक जो भी यूनिट्स इंडिया के लिए अलॉट हुई हैं वो सभी सोल्ड आउट हैं। तो इस इलेक्ट्रिक जी वैगन के चाहने वालों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि ये Q3 FY25 तक सोल्ड आउट है। क्यों है इतने चाहने वाले, ये आपको ये स्टोरी देखकर समझ आया होगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अल्ट्रा वॉलेट की नई बाइक F77 सुपर स्पीड का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अल्ट्रा वॉलेट ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी बाइक F77 का सुपर स्ट्रीट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कैसी है ये बाइक और साथ ही F77 और सुपर स्ट्रीट में अंतर क्या है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में जिस तेज़ी से नए नए आविष्कार हुए हैं, नए इनोवेशन हुए हैं, शायद ही किसी आईसी इंजन में हुए होंगे। और आज मेरे पास है अल्ट्रा वॉलेट की सुपर स्ट्रीट बाइक F77। ये बाइक आप पहले भी देख चुके होंगे। लुक और डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन बहुत कुछ नया है और नया होने के पीछे वजह है नाम सुपर स्ट्रीट। सुपर स्ट्रीट मतलब ये स्ट्रीट बाइक है, इसी वजह से कुछ डिज़ाइन चेंज है, लेकिन परफॉर्मेंस वही है। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ये बाइक अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इनोवेशन, अपनी डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। और अभी तक भारत में इस बाइक को टक्कर देने वाली कोई दूसरी बाइक नहीं है। और आप ये जो बाइक को देख रहे हैं सेम F77 है, लेकिन सुपर स्ट्रीट है। और इसके पीछे वजह है कि जो सामने का डिज़ाइन है ये पूरी तरह से चेंज है, चाहे वो हैंडल बार हो और चाहे इसका इस सामने का डिज़ाइन लैंग्वेज। और इसी वजह से कंपनी इससे बोलती है सुपर स्ट्रीट। कीमत है 2,99,000 शुरुआत होती है और जो उसकी टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको 10.3 किलोवाट का बैटरी पैक है, उसकी कीमत है 4 लाख रुपया। अल्ट्रा वॉलेट की F77 और ये जो सुपर स्ट्रीट F77 बाइक है, दोनों में फ़र्क है। तो जो दोनों में जो मेजर फ़र्क है वो है इसका हैंडल बार का। अब इसमें जो हैंडल बार लगाया गया स्ट्रीट बाइक की तरह लगाया गया और ये थोड़ा सा वाइडर है, करीब 30 mm, और इसके हाइट को थोड़ा सा अप रखा गया। और इसी वजह से जो इसकी राइड की जो डायनेमिक है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब आपको लगता है एकदम आप स्ट्रीट बाइक चला रहे हैं, जबकि पहले जो हैंडल बार था, यानी अभी भी जो मैक 2 में जो हैंडल बार है वो क्लिप ऑन है, यानी आपको चलाते वक्त आपको लीन होना पड़ता है ऐसे करके। और इसी वजह से राइड के दौरान जो उसकी डायनेमिक है बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, लेकिन इसमें आपको स्ट्रीट बाइक की तरह मिलता। और यही डिफरेंस मैं बताऊंगा चलाते वक्त। सुपर स्ट्रीट F77 की डिज़ाइन की बात करें तो ये बाइक सेम मैक 2 की तरह इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज रखा गया, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। वही सेम आपको जो फ्लाइट की तरह जो डिज़ाइन होती है, जो फाइटर जो जेट विमान होते हैं उसकी तरह इसका डिज़ाइन रखा गया। एकदम स्लीक है, सिंपल है, हर जगह आपको एक कर्व, एक शार्प आपको लाइन मिल जाएगा। और यही इसकी खूबसूरती भी है और यही पहचान जो है दूसरे बाइक से इस बाइक को अलग बनाता है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिए गए हैं और जो फ्रंट में आप गौर से देखेंगे तो आपको 320 mm का वाइडर डिस्क ब्रेक है, ताकि आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है आपको बेहतर मिले। रियर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और दोनों में आपको ABS दिया गया, यानी ड्यूल चैनल ABS है, जिसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और एक नया फीचर्स है डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो अक्सर कारों में आपको देखने और सुनने को मिलता है। अब इस बाइक में भी आपको
दिया गया है। इसी वजह से जो इसकी राइड के दौरान जो डायनेमिक है पूरी तरह से दूसरे बाइक से बिल्कुल अलग है। और ये बाइक रोड पर निम्बल चलती है, रोड को पकड़ चलती है, चाहे आप हाई स्पीड में चलाएं या फिर टर्न के दौरान किसी भी स्पीड में आप इसे आसानी से टर्न कर सकते हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये ज़रूर फ्यूल टैंक की तरह है, लेकिन फ्यूल टैंक है नहीं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बाइक है तो यहाँ पर आपको चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया। ये आपका चार्जिंग का सॉकेट है जिससे आप बाइक को चार्ज कर सकते हैं। जो सीट है आराम से इसमें 2 लोग बैठ कर सफ़र कर सकते हैं, चाहे वो राइडर हो या फिर पिलियन। और जो सीट का हाइट है 800 mm। जो इसका व्हील बेस का साइज़ है वो है 1340 यानी 1340 mm है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ठीक ठाक है, 150 से ज़्यादा है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, यानी इससे थोड़ा सा सेमी ऑफ रोड में इसे आसानी से आप चला सकते हैं। और जो इसका टायर है वो खासकर इलेक्ट्रिक बाइक को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया। और जो इसकी सबसे यूनिक पॉइंट है, जो खूबसूरती है, ये इसका स्विंग आर्म का जो डिज़ाइन है, ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल जो हाई एंड स्पोर्ट्स बाइक होते हैं उनकी तरह रखा गया है। और यही खूबसूरती है, देख करके आपको इस बाइक पर दिल आ जाता है। सुपर स्ट्रीट जो F77 बाइक देख रहे हैं इसमें आपको 3 सेम मैक 2 की तरह राइड मोड दिए गए हैं। पहला है ग्लाइड, दूसरा है आपका कॉम्बैट, तीसरा है ब्लास्टिक। जैसे ही आप ब्लास्टिक मोड में डालते हैं फिर देखिए इसका स्पीड रॉकेट की तरह ये बाइक भागती है। और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही, साथ ही इसमें आपको 10 सेटिंग दिए गए हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का, जो आप अपने सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और कंपनी का कहना है करीब 20 से 30% जो एनर्जी है फिर से आपको रीस्टोर कर सकते हैं रीजनरेटिव जो टेक फीचर्स हैं उसके सहारे। तो F77 जो सुपर स्ट्रीट है उसकी जो मेन जो खासियत है वो है इसका हैंडल बार जो अप रखा गया है। और इसी वजह से आपको ज़्यादा लीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जो कि मैक 2 में आपको लीन होना पड़ता है। दूसरी चीज़ आप जानना चाहेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलता है। पहला है 7.1 किलोवाट, उसकी जो रेंज है जो कंपनी का दावा है IDC कंडीशन के हिसाब से वो है 211 किलोमीटर। और जो टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको 10.3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, उसका जो रेंज है करीब 320 किलोमीटर के आसपास। लेकिन रेंज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। व्हील अलाइनमेंट करवाना आपकी कार की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय पर इसे करवाने से ना सिर्फ आपके टायर्स की लाइफ बढ़ती है बल्कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और उसकी ड्राइवेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है। तो कौन सी वो खास टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना है, देखिए टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं।
इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि 2030 तक कंपनी 30,000 फास्ट चार्जिंग लगाएगी, साथ ही वो 4 लाख चार्जिंग पॉइंट लगाएगी। टाटा.EV की जो ओपन कोलैबोरेशन 2.0 है, उसके तहत टाटा मोटर्स की जो 4 सहयोगी कंपनियां हैं, टाटा पावर, जियोन, चार्ज जोन और स्टैटिक के साथ मिलकर एक काम करेगी। फास्ट चार्जिंग में कंपनी 120 किलोवाट की चार्जिंग व्यवस्था करेगी। साथ ही जो उसकी रूपरेखा होगी वो पेट्रोल पंप की तरह होगी, जहां पर एक आदमी के साथ साथ सारी सुविधाएं भी होंगे। इसके साथ कंपनी ने एक नंबर भी जारी किया जिसके तहत आप चार्जिंग से जुड़े तमाम जानकारियां आप ले सकते हैं। और इस फास्ट चार्जिंग में आपको 120 किलोवाट का चार्जिंग का ऑप्शन होगा, यानी आप कम से कम में आप अपनी गाड़ी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स नंबर 1 है, लेकिन चार्जिंग की कमी की वजह से, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी की वजह से जो अभी भी लोगों के मन में रेंज एंजाइटी बना हुआ है, इसी को दूर करने के लिए कंपनी ने बड़ा फैसला किया है। और मैं बता दूं कि इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तो बढ़ेगी, साथ ही जो चार्जिंग की समस्या है वो भी दूर होगी और देश में जो ग्रीन मोबिलिटी की पहल है उसको एक नई दिशा मिलेगी। सिंपल एनर्जी ने अपना सिंपल वन स्कूटर को नए अवतार में लॉन्च कर दिया। नया सिंपल वन स्कूटर पहले के मुकाबले खूबसूरत तो है ही, साथ ही इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। उन बड़े बदलाव में जो पहली चीज़ है वो है रेंज। अब कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर पहले के मुकाबले जो इसकी रेंज है करीब 248 किलोमीटर है, जो पहले काफ़ी कम थी। दूसरा बदलाव इसके टेक फीचर्स में किया गया और तीसरा बदलाव इसका जो ब्रेक रीजनरेटिव सिस्टम था वो पहले से बेहतर हो गया। लेकिन मोटर और पावर और बैटरी पैक में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह अभी भी इस स्कूटर में 5 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है। मोटर की जो पावर है वो है 8.5 किलोवाट, लेकिन जो इसकी स्पीड है, कंपनी का कहना है कि जितने भी 125 सीसी के स्कूटर हैं उनसे ज़्यादा इसकी टॉप स्पीड है। और कंपनी का कहना है कि ये 105 की टॉप स्पीड आसानी से छू लेती है। और कीमत पहले की तरह कंपनी रखा है वो है 1,67,000 रुपये। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज, कमेंट या सजेशंस हैं हमारे लिए तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।